अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है आप सोचेंगे मैं ऑलरेडी क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैंने पानी गर्म किया है यहाँ और हम आज बना रहे हैं ब्रेड। छोटे ब्रेड लोव्स हैं जिसमें चीज़ होगा और हर्ब्स होंगे। बहुत ही आसान है, घर में डबल रोटी बनाना सीख लीजिए। एक बड़े लोफ टिन में भी बना सकते हैं, ब्रेड का अलग से एक टिन आता है उसमें भी बना सकते हैं। मैं चूँकि जल्दी बेक हो जाए हमारे शो पे तो मैंने यहाँ छोटे छोटे 4 मेरे सिलिकॉन के मोल्ड्स रखे हैं। ठीक है, आटा गूंद के रख दिया है राइस होने के लिए, जो आपको दिखाते हैं यहाँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये राइस हो गया है अच्छी तरह आटा। अब मैं आपके सामने भी एक दफ़ा बना लेती हूँ और फिर इसको हम इसमें डाल देंगे मोल्ड्स में। सो मेरे पास यहाँ मैदा है। ठीक है, ये मशीन नहीं हो तो परेशान नहीं होगा, हाथ से भी गूंद लीजिएगा। 3 कप मैदा लीजिएगा, उसको एक बोल में डाल दीजिएगा जिसमें भी आपने इसको गूंदना है। फिर इसमें आप खमीर लेंगे। ठीक है, ये ड्राई इंस्टेंट यीस्ट है, ये इसी तरह का पाउडर फॉर्म में मिल जाता है आपको, और ये आप डाल दीजिए। और हमेशा जब भी कोई भी चीज़ में खमीर डालते हैं तो नमक और चीनी उसमें जाती है। सो नमक चला गया यहाँ और चीनी, ये मस्ट है। ठीक है, फिर इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हो तो ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा, या रेगुलर कुकिंग ऑयल डालना है वो भी डाल सकते हैं। और गर्म पानी। अब ये खौलता हुआ गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा ज़रा इसको मैं मिक्स कर दूं, फिर मैं पानी डालूं। खमीर को चीनी और नमक की ज़रूरत होती है, जैसे हम इनो में चीनी नमक डालते हैं, कोई भी चीज़ में इनो होता है तो हम डालते हैं ना, फ्रूट सॉल्ट में चीनी नमक, उसी तरह खमीर की भी हर चीज़ में चीनी और नमक होना चाहिए, उससे वो एक्टिवेट होता है। और पानी 1 कप मेजर करके डालिएगा। और उसके बाद इसको अच्छी तरह नीड होने दीजिएगा। ये हुक वाले ये जो हमारा अप्लायंस है, इससे हुक का जो अटैचमेंट होता है ना, उससे बहुत अच्छा आटा गूंथते। हैंड वाला बीटर जो होता है, इस पे हमारे पास ये जो है जिससे हम अंडे वगैरह करते हैं बीट, या मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ, इसी के साथ आपको हुक्स मिलते हैं, वो हुक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा गूंदने में बहुत आसानी होती है। इसको आपको अच्छी तरह गूंदना है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, और जब तक ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको राइस होने के लिए रख दीजिएगा। किसी भी बोल में रख दीजिएगा तेल, और उसमें रख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ हो चुका है राइस, 1.5 घंटे पहले मैंने बनाया था, राइस हो चुका है, उसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के हम सिलिकॉन के मोल्ड्स में, जो मेरे पास टिन है, मोल्ड है, जो भी है उसमें आप डाल दीजिएगा। ऊपर से हम पार्मेजान चीज़ डालेंगे, जो हमारा चीज़ का पार्ट है इन आवर लोफ। और फिर यहाँ मेरे पास थाइम है, रोजमेरी है, ऑरिगेनो है। ये 3 हर्ब्स आप डालिए, आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं। और मेरे पास तुलसी के पत्ते हैं ताज़ा, वो आप ऊपर डेकोरेशन में डाल सकते हैं, या ऊपर से भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, हाउएवर यू वांट इट। सो 3 कप मैदा है, 2 चमचा भर के ड्राई यीस्ट पाउडर है, 1 चमचा भर के हमने उसमें चीनी डाली है, 1 कप गर्म पानी है, 1 टीस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, और फिर इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ या पाउडर फॉर्म में पार्मेजान चीज़, और ड्राई हर्ब्स में है ऑरिगेनो, थाइम और रोजमेरी। इसके साथ साथ 1 अदद अंडा भी था। ठीक है, इसको मिक्स करके हम रख देते हैं, और फिर हम इसके पेड़े जो हाथ से बना के इनमें लगा देते हैं। चलो इसको मैं चलाती हूँ, ताकि फिर मैं अभी ज़रा चुप हो जाऊँ, तो ज़रा इसको चला लेते हैं। ये देखें, ये इतना इस तरह का होना चाहिए ये डो। ठीक है, ये आपका डो रेडी है। कोई भी शेप आप उसका बना के, इससे आप बहुत सारे डिफरेंट ब्रेड्स बना सकते हैं। नाउ वील कम टू दिस। इसको हमने इसमें भरना है। सो इसको हम पंच डाउन कर देते हैं और इसके हम बॉल्स बना देते हैं। ठीक है,
कि हम 4 हिस्से कर देते हैं और इसको इस तरह जो शेप है टिन का, इसको दोबारा भी आपने राइज होने के लिए रखना है, ठीक है। इसको इस तरह रखने के बाद आप इसको राइज करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर ऊपर से चीज़ वगैरह डालेंगे। मैं छोटे छोटे इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए और ये जल्दी से बेक हो जाए, वरना फिर हम बड़ा एक लोफ बनाने बैठेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं 3 बना लेती हूँ, 4 नहीं बनाती हूँ। ठीक है, एंड दिस, चलो दिस इज़ डन। इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम राइज होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं ज़रा हाथ साफ़ करके इसके ऊपर पामेजान चीज़ भी डाल दूँ और हर्ब्स भी डाल दूँ। सो पामेजान चीज़ हमारे पास यहाँ है। सो इसको आप बिल्कुल ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। और जो ड्राई हर्ब्स हैं वो भी जाएंगे ऊपर, ऑरिगेनो, रोजमेरी और थाइम है मेरे पास। तो ये रोजमेरी है, ऐसे होता है, इस तरह का लगता है। ये ऑरिगेनो है और ये है थाइम, ठीक है। अब इसको हम ढक के रख देंगे अगेन राइज करने के लिए। सो कहते हैं डबल प्रूफ करना। डबल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ब्रेड बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, कोई भी खमीर वाली चीज़ बनाएं। इसको हम राइज करने के लिए ढक के छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम उसको ट्रे में रख के 200 डिग्रीज़ पे खमीर की हर चीज़ हम बेक करते हैं, उसको हम वहाँ रख देंगे। अच्छा, हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे और हम इसको बेक करने रख देंगे बिकॉज देन वी वोंट हैव टाइम। एक चीज़ बताती चलूँ, हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रेसिपी हमारी है कोफ्ते, लेकिन ये हैं सब्ज़ी के कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते, जो हम स्टीमर में स्टीम करेंगे, फिर उसको काटेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा शो देखते रहिए। 4 से 5 हम आपके साथ लाइव हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप कनेक्टेड टू फूड डायरीज। हर्ब्स एंड चीज़ लोफ्स। अज्जा: मैदा 3 कप, सूखी खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पामेजान चीज़ ग्रेटेड 1/4 कप, ड्राइड हर्ब्स 1 खाने का चमचा। जी, हर्ब एंड चीज़ ब्रेड लोव्स को आप लोगों ने 1-1.5 घंटा उस डो को राइज होने रखना है। फिर आपने उसको जो भी शेप में आपने जिस भी टिन में रखा है उसमें रख देना है और उसके बाद आपने उसको डबल प्रूफिंग के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। अब वीव गॉट नो टाइम, हमें उसको फ़ौरन बेक करना है। सो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कहा था कि ये डबल प्रूफिंग आपने करनी है। अवन को प्री हीट करिएगा 200 डिग्री पे हो। और ये हमारे लोव्स तो छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैंने छोटे ये बनाए हैं ताकि जल्दी हो जाएँ, ठीक है। ये 10 मिनट में भी हो जाएंगे। फिर इसको हम तुलसी के साथ डेकोरेट कर देंगे। ये हो गया। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेसिपी जो थोड़ी सी लेंदी है, कोफ्ते हैं, लौकी के कोफ्ते। एक लंबी लौकी ली थी, छिलका उतार के आप उसको ग्रेट कर दीजिएगा, उसका पानी निकाल दीजिएगा जितना हो सके, मलमल के एक कपड़े में डाल के, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। उसमें हम डालेंगे नमक, उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है, और उसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। आप नमक और हल्दी डाल के भी उसको टांग सकते हैं मलमल के कपड़े में और उसको निचोड़ दीजिएगा, पानी बहुत सारा निकलेगा। आप इसमें जो जो दूसरे अज्जा हैं मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो और आपको मैं दिखा सकूँ। इसको मैं शिफ्ट करूँ क्या, यहाँ शिफ्ट कर दूँ? सो तो है गरम, क्या करें अब। ये देखें, अब नज़र आ रहा है कुछ? हाँ गाइस, अच्छा ये देखें, अब तो नज़र आना चाहिए। ये बोल क्या हो गया आज? ओके, चलिए, ये होता है इस तरह लाइव शो में, ठीक है। अच्छा, आप सोचेंगे ये क्या है, ये क्या, किसमें मैंने क्या बना लिया है। ये सिर्फ 3 टेबलस्पून सूजी थी जिसको पानी में आपको सोक करके रखना है, ठीक है। सो सोक्ड सेमोलिना है, सूजी है सोक की हुई, ये चली जाएगी इसमें। इसके बाद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। ये बेसन है, ग्राम फ्लावर, ठीक है, ये चला जाएगा, इससे ये बाइंड होगा। और जो भी चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, चमचे बहुत सारे हैं, चमचियाँ नहीं है। अच्छा जी, ये ले, ये डाल दिया हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और क्या है,
ये है कसूरी मेथी, सही है, इसको क्रश कर दीजिएगा। क्रश्ड ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स, ये चला गया। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाएं। सबसे पहले लौकी, उसको कद्दूकश करके नमक और हल्दी डाल दीजिएगा। फिर बेसन, सूजी, जिसमें पानी के साथ हमने सूजी को मिलाया था, बहुत थोड़ा सा पानी लीजिएगा, ठीक है। और बेसन चला गया। अब इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। सो हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स करते रहिए सब कुछ। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जन्नत? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए आप कैसी हैं? बहुत ही अच्छी हूँ आपकी दुआ से। आपका शो देख रही थी, बहुत ही जबरदस्त डिश बना रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पसंद आया। एक आपसे फरमाइश थी कि मैंगो की कोई आइसक्रीम बनाना सिखाएं। ओके ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम डाल दीजिए अंदाजे सब में। जी 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 बिल्कुल डालते हैं डालते हैं। और मैंगो आइसक्रीम जरूर बनाइएगा। मुझे आप बहुत जबरदस्त बनाई थी पिछले साल, लेकिन वो मुझसे मिस हो गई। अच्छा तो सुन लीजिए, 2 टेट्रा पैक क्रीम डाल दीजिएगा छोटे वाले, एक कंडेंस मिल्क का टिन डाल दीजिएगा ब्लेंडर में, और 2-3 बड़े आम डाल दीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिए, बस फ्रीज कर दीजिए, खत्म, बन गया आइसक्रीम। कितनी देर में फिर वो तैयार हो जाएगा जन्नत? ओवरनाइट रखिए, 3 आम, 2 पैकेट क्रीम और एक कंडेंस मिल्क का टिन, बस। चल इंशाल्लाह आज ही रात में बनाऊंगी, फिर मैं आपको अगले हफ्ते जरूर बताऊंगी कि कैसे बने मैंगो आइसक्रीम, ठीक है? ग्रेट, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या जाएगा, अच्छा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हमने लौकी लिया था, उसमें नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, मिक्स कर दिया था, ठीक है। पानी स्क्वीज आउट कर दीजिएगा, पानी निकल जाए तो एक बोल में डाल दीजिएगा उसको। उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, क्रश ड्राई फेन्यूग्रीक लीव्स यानी कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। सूजी हमने डाली थी जिसको पानी में भिगोया था, और मैंने इसमें ग्राम फ्लावर यानी बेसन डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, कुटी हुई काली मिर्चें हमने डाली हैं, नमक हम डाल चुके हैं, हरा धनिया भी डाल चुके हैं, थोड़ा सा हमने इसमें तेल शामिल करना है, और इसमें हम दही डालेंगे, ठीक है। और इसी से बैटर बना लेंगे। अगर इसी से बैटर बन गया तो फाइन, अदरवाइज वील हैव टू यूज सम वाटर। दही का पानी है, उसी से हो जाएगा। हाँ, मुझे सूजी भी डालनी है साफ, मतलब पहले हमने पानी में भिगो के सूजी डाली थी, अब ये प्लेन, ठीक है, समझ आ गया। ये सब कुछ मिक्स होगा और इससे कोफ्ते बनेंगे, और हमने हाथ से इसके कोफ्ते नहीं बनाने, हम इसको स्टीमर में बनाएंगे। इसको आपने अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक टिन है, उसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और इसको मुझे ग्रीस करना है। चम्मच, एक ब्रश ले लें, उससे ऐसे करके कर दीजिए पूरा। और ये पूरा मिक्सचर जो है ना, अब मुझे इसको वापस चूल्हे पे रखना पड़ेगा, ओके। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इसमें और थोड़ी सी दही जाएगी, इसलिए मैंने पहले एकदम सारी दही नहीं डाल दी थी। और ये दूसरे जो सारे अज्जा हैं, इससे बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी बनेगी। ये देखें, देखा आपने, ये सारे अज्जा चले गए, और फिर ये आपने मिक्स कर दिया। पानी की ज़रूरत नहीं है आपको डालना है, आप थोड़ा सा डालिए, दही में ऑलरेडी है, सो आई डिडंट ऐड एनीथिंग एल्स। सो कद्दूकश करके लौकी है, नमक है, हल्दी है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी है, सूजी है, भिगोई हुई सूजी भी है, सूखी वाली सूजी भी है, बेसन है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, और इसमें हमने धनिया डाला था, दही है, और हाँ सोडा। बिल्कुल एंड में जब ये पानी गर्म हो जाए, आपने एंड में सोडा डालना है, चुटकी भर बेकिंग सोडा इसमें जाएगा, ठीक है, जिससे ये राइज होगा, जिससे ये अच्छा सा स्टीमर में स्टीम हो जाएगा। बस फिर आप इसको रख दीजिए इस टिन में, स्प्रेड कर दीजिए, कोई थाल में रख सकते हैं, टिन में रख दीजिए, किसी भी चीज़ में जिसमें आप इसको पकाना चाहें। और एक चम्मच लेके ना इसको मैं स्प्रेड कर देती हूँ, और ये हम रख देते हैं स्टीम होने के लिए। ये देखें, ये रख दिया, और इसको अब पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब बकिया जो अज्जा हैं, एक चीज़ मैं कर दूं, प्लीज़ बता दूं, सिर्फ मैं तेल में ना प्याज फ्राई कर दूंगी। ये 2 बड़ी प्याज है, चॉप करके रख दी है, उसको फ्राई करके रेडी करके रखूंगी। आप लोग ब्रेक से आएंगे तो फिर आपके सामने दूसरा ये पूरा ग्रेवी का मिक्सचर हम बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।
स्टीम्ड कोफ्ता इन ग्रेवी। अज्जा कोफ्ता मिक्सचर के लिए पिसी लौकी 1 बड़ा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ड्राइड क्रश्ड मेथी दाना 1 खाने का चमचा, सूजी 1/2 कप, बेसन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड मिर्चें 2 अदद, क्रश्ड साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, भीगी सूजी 3 से 4 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कैरोम के बीज 1 चुटकी ग्रेवी के लिए, तेल 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखिए नाजरीन, मैंने कहा था ना ब्रेक पे जाने से पहले कि मैं तेल में सिर्फ प्याज ब्राउन करके रेडी करके रख लूँगी। सो ये दिस इज़ रेडी। अब इसमें हम चीज़ें डाल देते हैं और इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। सो इसमें जाएगा ज़ीरा साबुत, इसमें जाएगा धनिया पाउडर, फिर इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और ये है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। प्लीज़ बहुत कम डालिएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, कड़वाहट आ जाती है खानों में। थोड़ा सा अजवैन, केरम सीड्स, और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ साथ टमाटो का पेस्ट और टमाटर। 2 टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए थे, और टमाटो का पेस्ट डाल दीजिए। सब उड़ रहा है इधर उधर, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ब्रेड दिखाइएगा प्लीज़। ब्रेड हमारा राइज हो रहा है, बेक हो रहा है। और कैसे पता चलेगा कि ब्रेड इज़ डन? ऊपर से हल्का सा ब्राउन होगा और आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया है। देखिए, इट्स रिजन सो मच गुड। अच्छा, ये दिखाइए अब जो हमारे लौकी के कोफ्ते का मैं मिक्सचर कर रही हूँ। ये बहुत गर्म हो जाता है, ये देखें, जल्दी से दिखाइएगा। ठीक है, ये हो रहा है स्टीम। अभी इसको टाइम है, इसको बस स्टीम होने दीजिए। अभी कॉलर है, एक हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, उप्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। जी आपकी रेसिपी आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखिएगा रेसिपीज और ट्राई करते रहिएगा। शजर ज़मीं घटा आसमान बोलता है, शजर ज़मीं घटा आसमान बोलता है, वो लब खोले तो सारा जहान बोलता है। वाह वाह, किसके लिए बोला है ये? ये आपके लिए बोला है भैया, आपके लिए बोला है। मेरे लिए? अरे थैंक यू सो मच। Of course, आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हमने डाला था और इसमें हमने टमाटो का पेस्ट भी डाला था और टमाटो मैंने ब्लेंड भी कर दिया था। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया एंड में जाएगा। सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने इसको निकाल के हल्का सा फ्राई करना है। अब आई गॉट अ कुकी कटर हियर। इस तरह का कुकी कटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्क्वायर्स में भी काट के हल्का सा तल सकते हैं। तो इसको बस हमें निकालना है। थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए कि जल्दी से थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसको हम मोल्ड में से निकालें और इसके हम पीसेस काटें या इसके सर्कल्स काटें और उसके बाद फिर इसमें हल्का सा फ्राई करके डालें। सो दैट्स हाउ यू डू योर स्टीम कोफ्ताज। स्टीम करके ही ऐसे डालने, ऐसे ही डालिए। थोड़ा सा क्रंची क्रिस्पी होगा जब हम उसको फ्राई करेंगे। बस दैट्स इट। अच्छा, ब्रेड को मुझे अब ज़रा देख लेना है, क्योंकि छोटे मैंने बनाए हैं ना, तो ये हो तो गए हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कच्चे ना हों। सॉरी, हो गया है हल्का सा और। अच्छा, जो चीज़ मैंने डाला है वो चीज़ ग्राउंड पार्मेज़ान चीज़ है। पार्मेज़ान चीज़ आपको ब्लॉक में भी मिल जाता है, तो आप उसको भी ग्रेट करके डालेंगे तो उसका अलग ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक तो नहीं लेनी, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग कि ये स्टीम हो जाए। अच्छा जी, चलिए तो हम रिकैप कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि ब्रेड कैसे बनाते हैं। कोई सा भी ब्रेड। अच्छा, मेमुना है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जी, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है? जी शुक्रिया, थैंक यू। जी आपका शो भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी रहती है ये वाली। थैंक यू। देख रहे हैं और मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। जी ज़रूर। और कुछ जवाब दे दें, सब्जियों के नाम बता दें। जी आलू, मटर, गोभी, साग, लौकी, पूरी, कद्दू, भिंडी, करेले। हेलो, ये सब खाती भी हैं कि सिर्फ नाम बता रही हैं? नहीं खाते हैं, प्लीज करें। हाँ, जी। मुझे भी सब्जी बहुत हमारे घर पसंद में है। बनती है, नहीं घर में सब्जी बनती है हमारे घर में। जी, बिल्कुल। खाते भी हैं। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सा भी ब्रेड आप बनाएं, ठीक है, इसमें एड इन्स आपने जो भी डालने हैं, मैंने यहाँ हर्ब्स डाले हैं ड्राई फॉर्म में और मैंने चीज़ डाला है। आप मैदा लीजिए, उसमें आप नमक डालिए, चीनी डालिए, खमीर डालिए, गर्म पानी डालिए, तेल डालिए और बस कोई भी शेप दे दीजिए, किसी भी टिन में आप रख लीजिए और उसको फिर उसमें डबल प्रूफ होने दीजिएगा। उसी टिन में जिसमें बेक कर रहे हैं उसको राइज होने दीजिएगा। कोई डिनर रोल्स बना रहे हैं, ऐसे कोई शेप दे रहे हैं तो फिर सिलिकॉन के मैट पे या किसी ट्रे पे उसको राइज होने दीजिएगा। राइज हो जाए सेकंड टाइम, फिर उसको आप बेक करिएगा। आप रोल्स के ऊपर आप कलौंजी डालें, तिल डालें, सफ़ेद काले कुछ भी डाल सकते हैं, अंडे के साथ ब्रश कर सकते हैं, दूध के साथ ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई मेड द ब्रेड टुडे। इसको आप ट्राई करिएगा। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, हम ज़रा क्लीन अप कर दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद फिर हमें ये इसको भी निकालना है, फ्राई करना है। वक्त का मुकाबला सख्त है आज, इसको ठंडा भी तो करना है, कैसे निकालेंगे गरम गरम हम टिन में से इसको निकालना है। इसको फिर हमें काटना है, या कुकी कटर से काटें या स्क्वायर्स में काट दें, थोड़े से हल्के से तेल में क्रिस्पी से फ्राई करेंगे और फिर इस ग्रेवी में रख देंगे। ग्रेवी इज़ एब्सोल्युटली रेडी, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। ये देखें अच्छा सा कलर भी ग्रेवी का आ गया है, ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। सो वील टेक अ क्विक ब्रेक, हम ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, 5 बजे तक मेरे साथ रहिएगा लाइव ऑन मसाला टीवी। स्टीम्ड कोफ्ता इन ग्रेवी। अज्जा कोफ्ता मिक्सचर के लिए पिसी लौकी 1 बड़ा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ड्राइड क्रश्ड मेथी दाना 1 खाने का चमचा, सूजी 1/2 कप, बेसन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड मिर्चें 2 अदद, क्रश्ड साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, भीगी सूजी 3 से 4 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कैरोम के बीज 1 चुटकी। ग्रेवी के लिए तेल 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, गार्निश के लिए धनिया, गार्निश के लिए। कम बैक। अब देखें मैंने क्या किया था, ये करना पड़ा था बिकॉज बहुत गर्म है। आप लोग जब इसको स्टीम कर दें फिर उसको निकालिएगा, फिर उसको अच्छी तरह ठंडा होने दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज हम लोग उन्हें निकालने की कोशिश की, टूट रहे हैं, जाहिर है ये टूटेंगे, लेकिन ये पक गए हैं। हमें थोड़े से क्रंची क्रिस्पी से करने हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको इस तरह निकाल दिया है। अब जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम इसको फ्राई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको फ्राई नहीं करने हैं तो आप इन्हीं स्टीम कोफ्तों को ही कड़ी में, ग्रेवी में डाल सकते हैं। सो यहाँ हमारे ब्रेड राइस अच्छे से हो गए हैं, ब्राउन भी हो गए हैं, पक भी गए हैं, बस अभी मुझे इसको निकाल देना है। सो जस्ट गिव इट अनदर 2-3 मिनट्स और तब तक हम ये कर लेते हैं। सही है जी, आप भी इसी तरह ये रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर स्टीम्ड ही रखने हैं तो स्टीम्ड ही रखिएगा, शैलो फ्राई कर दीजिएगा। ये देखें मैं इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ बिकॉज़ ये जो है ना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे एंड टेस्ट में ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने इसको ट्राई करना है और हमें फीडबैक दीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पसंद लौकी वो इस तरह उनको इस तरह खिलाइए। हुमैरा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से अच्छा कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी अच्छा, तरह देखते रहिए। आपने जो कल डिशेस बनाई थी, जो केक बनाया था, वो मैंने कल ही ट्राई कर लिया। कौन सा वाला? वो जो आपने सैंडविच मेकर में बनाए थे ना, अच्छा ओके, इतने मजे के बने, सबको पसंद आए घर में। वही चॉकलेट वनीला का आपने बनाया था? जी जी बिल्कुल सेम मेथड से। अच्छा ग्रेट, वेरी गुड, मजे सब मैंने कहा मैं फीडबैक के लिए फोन लाजमी करूँगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं इसको ब्रेक पर नहीं जा रहे ना, क्या है?
अच्छा ठीक है, बस इसको हमें तल देना है, हल्का सा आप फ्राई कर दीजिए। और आप या तो आप पूरे अपने डिश में ये ग्रेवी निकाल दीजिए और उसके अंदर ये रख दीजिए कोफ्ते, और इसको फिर ऊपर ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हम ग्रेवी में ही डाल देते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप मिक्स कर दीजिए, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इनको हम इसमें रखते जाएंगे और फिर इसको आप सर्व कर दीजिए। बस इट्स सिंपल एज दैट। अब देखें ये हो गए ना, नाइस एंड गोल्डन। बस पानी अच्छी तरह निकाल दीजिएगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, जो पानी होगा पहले आपने मलमल के कपड़े में अच्छी तरह निकालना है और उसके बाद फिर आपने उसमें सारी ये चीज़ें डाल के स्टीमर में रखना है। स्टीम कर दीजिएगा या बेक कर दीजिएगा, नहीं है फैसिलिटी तो फ्राई कर दीजिएगा, दैट्स इट। चलिए ब्रेड भी मैं निकाल देती हूँ बिकॉज़ वो भी बहुत फिर हो जाएगा वरना हार्ड। और कोफ्ते भी निकाल देती हूँ। और फिर आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम डिश में इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर हम गार्निश करेंगे इसको, एंड दैट्स इट फिर, ठीक है। स्टीम्ड कोफ्ता इन ग्रेवी। अज्जा कोफ्ता मिक्सचर के लिए पिसी लौकी 1 बड़ा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ड्राइड क्रश्ड मेथी दाना 1 खाने का चमचा, सूजी 1/2 कप, बेसन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड मिर्चें 2 अदद, क्रश्ड साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, भीगी सूजी 3 से 4 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कैरोम के बीज 1 चुटकी। ग्रेवी के लिए तेल 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पिसी लौकी, नमक, हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करें और मलमल के कपड़े में डालें ताकि इजाफी नमी को निचोड़ लें। अब एक बोल में डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट, मेथी, सूजी, बेसन, हरी मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, दही, नमक, धनिया, तेल, बेकिंग सोडा मिलाकर पानी से स्मूथ बैटर बना लें। स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए डालें। टिन या ट्रे को तेल से चिकनाई करें, इसमें चुटकी भर कैरोम के बीज डालें। तैयार शुदा कोफ्ते का आमेजा ट्रे पर डालकर फैला दें। इसे स्टीमर में मुंतकिल करें और अच्छी तरह पकने तक 12 से 15 मिनट तक पकाएं। मिक्सचर को आहिस्ता से डीमोल्ड करें और इसे मतलूबा शक्ल में काट लें। तेल गर्म करें, 1 चुटकी मेथी के दाने, जीरा, हरी मिर्च डालकर भूनें। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरी होने तक पकाएं। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर भूनें। टमाटर प्यूरी, नमक और पानी डालकर गाढ़ा होने तक उबालें। इसे सर्विंग डिश में मुंतकिल करें। तले हुए कोफ्तों को रखें और इसे धनिया से गार्निश कर लें। हर्ब्स एंड चीज लोफ्स। अज्जा: मैदा 3 कप, सूखी खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पामेजान चीज ग्रेटेड 1/4 कप, ड्राइड हर्ब्स 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक छोटे से बोल में गर्म पानी, चीनी और खमीर को मिला दें। उसे 5 से 10 मिनट तक रहने दें जब तक कि ये झाग न बन जाए। मैदा और नमक मिला दें। खमीर का मिक्सचर और जैतून का तेल शामिल करें। मैदा बनने तक मिक्स करें। आटे को आटे की सतह पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक गूंदें जब तक कि ये हमवार और लचकदार न हो जाए। आटे को चिकनाई वाले प्याले में रखें, एक साफ तौलिए से ढांपें और इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए गर्म जगह पर या जब तक के साइज में दुगना ना हो जाए। मैदे को 2 बराबर टुकड़ों में तकसीम करें। हर टुकड़े को रोटी की शक्ल दें और चिकनाई वाली बेकिंग शीट पर रखें। अंडे को फेंटें और हर रोटी के ऊपर ब्रश करें। पामेजान चीज और ड्राइड हर्ब्स के साथ छिड़कें। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट तक या रोटियां सुनहरी भूरी होने तक बेक करें। अवन से हटा दें और स्लाइस करने से पहले रैक पर ठंडा होने दें। जी वेलकम बैक। देखें मैंने यहाँ ब्रेड निकाल दिया है सिलिकॉन के मोल्ड में से, ठीक है। 2 ऐसे रखें, एक काट के दिखाया है। इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़े के ब्रेड बनती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी आप हर्ब्स डाल सकते हैं,
ठीक है। और डबल प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। एक दफ़ा आपने डो को राइज़ किया, फिर उसको जिस शेप में भी आपने निकालना है उसी टिन में रख के उसको दोबारा प्रूफ करने के लिए, दोबारा राइज़ करने के लिए ढाँक के छोड़ दीजिएगा। और जो हमने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं, जिसको मैंने स्टीमर में स्टीम किया था, फिर पीसेस में काटा था और फिर हल्का सा फ्राई करके फिर ग्रेवी में रखा था, ये भी मैंने डिश में निकाल के यहाँ रख दिया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। आज का एनेक्स का गिफ्ट गया है नीशो को, कराची से। आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी जुमेरात जुमा, नेक्स्ट जुमेरात जुमा, ठीक है। और 4 से 5 में लाइव हूँ। और वैसे आप देख सकते हैं मेरा टैंग का शो भी, मील टाइम विद टैंग, 6:30 बजे कल परसों यानी सैटरडे संडे। चलिए जी, दीजिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।